बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने आज आपके सामने बड़ा खूबसूरत एक या दो वाक़यात शेयर करने हैं। हमारे एक दोस्त हैं, दाई हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपनी गाड़ी में जा रहा था और ये वाक़या बड़ा अहम है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था, एक ऐसी जगह आई जहाँ सड़क ज़रा थोड़ी सी तंग थी। कहते हैं मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको क्रॉस करूं। बहरहाल मैंने थोड़ी सी तगोदो के बाद मैंने उस गाड़ी को क्रॉस किया, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो मैंने सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से क्रॉसिंग नहीं की। मैंने थोड़ी सी अपने वायलेशन की और मैंने थोड़ी सी रॉन्ग वे से उस गाड़ी को क्रॉस किया। वो गाड़ी जो चलाने वाला था वो नौजवान आदमी था, उसकी गाड़ी भी बिल्कुल नई थी। उसने थोड़ी देर तो सब्र किया। जब गाड़ी जरा आगे गई तो उसने पीछे से गाड़ी निकाल के, आगे गाड़ी निकाल के उसने मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरा रास्ता बंद हो गया। कहते मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। अब गलती मेरी थी, इसलिए कि मैंने वायलेशन की थी, मैंने उसको गलत क्रॉस किया था। वो नौजवान अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उसने उतरते मुझको गालियां जितनी वो दे सकता था वो सब के सब गालियां उसने देनी शुरू कर दी। कहते मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया। अब मेरी कैफियत ये कि वो मुझको गालियां दे रहा है, मैं खामोश खड़ा हूं। उसने एक गाली दी, दो दी, चार दी, 10 दी, मैं खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब जब उसके पास गालियों का सारा जितना उसके पास खजाना था या जितनी जमाशुदा गालियां थी वो सब दे चुका और मेरी कैफियत ये कि मैं खामोश खड़ा हूं। उसने कहा जवाब क्यों नहीं देते? उसका ख्याल तो ये था जैसा हमारे माशरे में होता है कि किसी ने मुझको गाली दी तो मैंने उसकी ऐसे एक ही थे 10 गालियां दे दी। कहते हैं कि उसने मुझे कहा जवाब क्यों नहीं देते? तो मैंने उसको एक जुमला कहा और अज़ीज़ो वो जुमला बड़ा कीमती है, मैं चाहूंगा कि आप उसको अपने दिलो दिमाग में जगह दें। कहते हैं मैंने उसको कहा भाई पहले मैंने एक गलती की कि मैंने गलत क्रॉसिंग की, अब मैं दूसरी गलती करूं कि मैं उसको गालियों का जवाब भी दूं? मैं एक वक्त में 2 गलतियां नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मेरे जो अल्फाज थे गोया जलती हुई आग के ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी, खत्म हो गया झगड़ा। मेरे साथी यहां पे कितने भाई वो कला बैठे हुए, क्या हकीकत नहीं है कि हमारे आदमी जो कत्ल होते हैं, जो लड़ाइयां होती हैं, इसका एक बड़ा सबब यही होता है कि हम थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं पाते। चलिए लग गया तो एक और छोटा सा वाकया इसी तरीके का शेयर करते हैं और फिर नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस के जिसमें आपने अपने सहाबी से कहा था, उसने कहा था औसे नहीं या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझको वसीयत कीजिए। आपने फरमाया था ला तग़ज़ब। उसने फिर कहा कि अल्लाह के रसूल मुझको वसीयत की, आपने फरमाया ला तग़ज़ब। उसने फिर कहा या रसूलल्लाह मुझको वसीयत कीजिए, आपने 3 मरतबा यही अल्फाज सुनाए कि ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। साथी गुस्से ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। वो कहते हैं कि हम सफर कर रहे थे, 4 दाई थे हम, तो रियाद से हम मदीना शरीफ जा रहे थे। कहने लगे कि सड़क उस जमाने की बात है जब सिंगल सड़क थी, डबल सड़क, अब तो हाईवे बन गई। उस जमाने में भी आज के जमाने में भी जो अरब हैं वहां पर सफर करने की जो सबसे बड़े मसाइल पैदा होते हैं वो ऊंट हैं। आपको पता है कि ऊंट जहां जी चाहता है वो मुंह उठा के चल पड़ते हैं और वो सड़क को क्रॉस करते हैं। अब तो उन्होंने यह किया हुआ है कि हाईवे के इर्द गिर्द उन्होंने बाड़े लगाई हुई हैं बाकायदा, ताकि ऊंट उनको क्रॉस ना कर सकें। लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उस जमाने में सिंगल सड़क थी और ऊंट जो है वो आजादाना आते जाते तो बहुत बड़े एक्सीडेंट और बड़े बुरे एक्सीडेंट होते हैं, आदमी बहुत सारे मर जाते हैं। खैर वो कहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे थे, आगे से ऊंट आ गए। कहते हैं कि मैं मजबूर हो गया, मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। अब उनमें से एक ऊंट ऐसा था जो कि सड़क के ऊपर बैठ गया। अब मैं अपनी गाड़ी को इर्द गिर्द से क्रॉस भी कर सकता था और उन ऊंटों का मालिक वो सामने, उसके पास गाड़ी थी पुरानी, उसके ऊपर बाहर बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि मैं मजबूर हो गया, कुछ देर इंतजार किया, वो ऊंट अपनी जगह से नहीं हट रहा था। मैंने अपनी जो
ہارن تھا وہ دبایا, اس کو بو 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 جو بھی ہے ہاں جی, اس کے ہارن سے آواز نکالی. مقصد یہ تھا کہ بھائی وہ اونٹ جو ہے وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے. اب وہ جب بوڑھا بابا تھا اس نے جب دیکھا کہ میں اپنی گاڑی کا ہارن بجا رہا ہوں تو غصے میں آ گیا. اس نے گالیاں دینی شروع کر دی, تیری ماں کی لعنت, تیرے باپ کے اوپر لعنت, تیرے خاندان کے اوپر لعنت, فلاں کے اوپر لعنت. کہتے ہیں میں بھی غصے میں آ گیا. اچھا تو میں گاڑی سے نیچے اترا, غصے میں کے عالم میں اس کی طرف بڑھا, آگے بڑھا. وہ بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے سر کے جا کے بوسہ لے لیا, اور میں نے اسے کہا کہ مائی باپ مجھ کو معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تیرے اونٹنی کے حق میں اس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے, مجھ کو معاف کر دو. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے اس کو اتنی گالیاں دی ہیں اور اس کے جواب میں وہ میرا سر چوم رہا ہے, اس نے کہا میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. میں نے کہا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو سائڈ پہ نکالو, اتارو, نیچے اترو, اور میرے ساتھ بیٹھ کے پہلے اونٹنیوں کا دودھ پیو, اور دودھ پینے کے بعد پھر تم جاؤ گے. کہتے ہمارے پاس بھی وقت تھا, میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیا, نیچے اترا, اتنی دیر میں اس نے قالین بچھا دیا, دودھ لے کے آ گیا. اب دودھ پیتے ہوئے میرے دل میں آیا, میں نے کہا کہ تمہیں کچھ شعر یاد ہے پرانے؟ اس نے کہا بالکل یاد ہے. وہ آ گیا, موج مستی میں آ گیا, اس نے شعر ہمیں سنانے شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ جب آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے آرام سے, دودھ پیا, تعارف ہو گیا کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کہتے ہیں ہم نے دور سے دیکھا, ہمیں 4 لڑکیاں نظر آئیں جنہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے. تو وہ ہماری طرف دیکھ کے کہنے لگا بات سنو, یہ 4 میری بیٹیاں ہیں, تم 4 جو ہے بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو, ایسا کرتا ہوں کہ میں تم کو اپنی ایک ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے معذرت کی اور اپنا ہم نے راستہ لیا. عزیزو, میں نے آپ کے سامنے 2 واقعے رکھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کو نہ بھولیں, لا تکذب لا تکذب لا تکذب, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.